माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है, दीदी चैप्टर पढ़ लिया है बट वो जो भारी भरकम क्वेश्चन होते हैं ना, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, लर्न नहीं होते हैं। हमें पता है चैप्टर में क्या हो रहा है बट वो क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है इसमें कैसे लर्न करा जाएगा। तो दिक्कत यही है, लर्न नहीं करना है उन क्वेश्चन को, उन्हें समझना है और कीवर्ड टेक्निक लगानी है, आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में पेस्ट हो जाएगा। तो क्या है ये कीवर्ड टेक्निक जिससे मैंने अपने हर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में यूज करा है। आई वॉज द टॉपर इन क्लास 10th ऑल्सो, और 12th में ह्यूमैनिटीज में मेरे पास ज़्यादातर सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे। साइकोलॉजी में गाइस मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, उसमें इतने लॉन्ग क्वेश्चन होते थे लर्न करने के लिए, मैंने कभी रट्टा नहीं मारा। मैं आपको आज बताती हूँ कैसे मैंने उनको लर्न करा था। पॉलिटिकल साइंस में भी इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। टुडे आई टेल यू कि कैसे आप उन सभी क्वेश्चन को लर्न करने वाले हो विद द कीवर्ड टेक्निक। देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री तो क्लास 10 स्टूडेंट्स आप रिलेट कर सकते हो, जो SST आपको इतना लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लर्न होगा, तो भाई एक टेक्निक बता रही हूँ, उससे हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ के लर्न हो जाएगा। कोई ऐसा रट्टा आपको हाथ रख के नहीं मारना पड़ेगा कि अच्छा इन दिस ईयर दिस हैपेंड, वर्ल्ड वॉर 1 कोई कॉन्सिक्वेंसेज ये थे। इस तरीके से आपको लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस टेक्निक से पढ़ने वाले हो। और ये टेक्निक कोई सीक्रेट टेक्निक है, मैंने पहले भी बहुत बार बताई है आपको, तो बट आज बिल्कुल मैं फॉर्मल वे में आके बता रही हूँ दैट स्टार्ट लर्निंग लाइक दिस, आपको इफेक्ट अपने आप दिख जाएगा। अब वैसे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, कई बार जब लर्निंग की बात आती है तो काफी सारी टेक्निक हमें सुनने को मिलती है कि आप इन टेक्निक से लॉन्ग क्वेश्चन को और लर्निंग अपनी अच्छी बना सकते हो। डेफिनेटली आप कर सकते हो बट ये हर एक में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक टेक्निक होती है पिक्चर बेस्ड टेक्निक, बट पिक्चर बेस्ड टेक्निक गाइस हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कह रही हूँ, ट्रीटी ऑफ वियना आपको लर्न करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, तो आप इसमें कितनी पिक्चर्स इमेजिन कर लोगे। व्हाट यू विल इमेजिन कि हाँ नेपोलियन बोनापार्ट को उन्होंने हरा दिया, उसके बाद सारे ऑस्ट्रेलियन चांसेस वहाँ बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने ये वाली कंट्री इसको चली गई, ये वाली कंट्री उसको चली गई। नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन लर्न हो जाएगा, सारे नहीं लर्न होंगे इस टेक्निक से। सपोज करो चलो ट्रीटी ऑफ वियना की आपने पिक्चर भी बना ली बट हर एक की पिक्चर ऐसे दिमाग में लर्न नहीं होने की, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड टेक्निक हेल्प कर सकती है बट लिमिटेड। क्या सोचो अच्छा नेपोलियन बोनापार्ट है उसने ऐसे कर दिया, नो, पिक्चर बेस्ड टेक्निक हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकती है। दूसरी टेक्निक होती है एक्रोनिम वाली, वो फर्स्ट वर्ड सबका यूज कर लो, भाई वो सारे फर्स्ट वर्ड ना हौच पौच हो जाएंगे आपके दिमाग में। एक्रोनिम टेक्निक साइकोलॉजी में हमारा एक पूरा चैप्टर था जिसमें हमारे को बताया गया था कि कैसे लर्निंग करने में पिक्चर बेस्ड टेक्निक हेल्प करती है, कैसे आप फर्स्ट वर्ड से लर्न कर सकते हो। बट गाइस दिस इज टू अ लिमिटेड लेवल। आप 4 क्वेश्चन अपना फर्स्ट वर्ड टेक्निक से लर्न कर सकते हो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट हर एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं उन्हें लर्न करने का आज मैं आपको एक अलग तरीका बता रही हूँ और वो सबसे आसान तरीका आपको लगेगा, ठीक है, बर्डन भी नहीं आएगा उसमें। ये रीड आउट लाउड भी काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके कानों को सुनाई देगी और आप एक्टिवली रहोगे, ठीक है। तो बोल बोल के पढ़ने की आप कोशिश करोगे तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट वो कई बार ना रट्टे में कन्वर्ट हो जाता है कि बच्चे बोल बोल के ना रट्टे मारने लगते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप कीवर्ड टेक्निक से बिना कोई बर्डन लिए हर क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे आज आ जाइए, ये हो गया हमारा कीवर्ड टेक्निक। कीवर्ड टेक्निक के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको करना है ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन आप PIP में देख सकते हो, मैंने PIP पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन कौन सा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 12th हिस्ट्री में है, क्लास 10th हिस्ट्री में है, क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर्स में बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस है। अब हर एक की तो पिक्चर नहीं बना के लर्न कर सकते, अब हर एक के तो एक्रोनिम नहीं लर्न होंगे, तो ये तरीका हर एक में आप बिठा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि पहली लाइन जो लिखी गई है वो है दैट, पूरा इंग्लिश में लिखा गया दैट नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन 1815। तो आप अपने मन में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हो, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया 1815 में। समझिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ये सबसे पहली टेक्निक है लर्न करने की लॉन्ग आंसर को, कि आप लॉन्ग आंसर को इंग्लिश में मत रीड करो। अगर वहां लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड बाय द 4 पावर्स इन 1850, तो आप उसे हिंदी में पढ़ो। नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था इन चारों ने 1815 में, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ो, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी अच्छे से याद रहेगी अपने दिमाग के अंदर। इंग्लिश में लर्न करने में थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, अब याद अरे 1815 में हरा दिया तो नेपोलियन को उन चारों ने, ये याद रहेगा आसानी से। और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट आप कर सकते हो दैट नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय द 4 पावर्स इन 1850। इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लर्न हिंदी में कर लो दिमाग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मैंने कीवर्ड्स बना दिए हैं, हर एक लाइन का एक एक कीवर्ड मैंने बना दिया। जैसे पहली लाइन जो आपकी स्टेटमेंट लाइन है उसमें पूरी इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, जो भी उसका पहला कीवर्ड हमारा देखो ये बना दैट नेपोलियन 1815 में आप साइड में कीवर्ड्स बना सकते हो, हार जाता है बाय 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज में आप अपने एक्रोनिम यूज कर सकते हो। 4 कंट्रीज का एक्रोनिम मैंने बना दिया BRPA, दैट वाज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। यहाँ चली गई एक्रोनिम इन 4 चीजों में, पूरे
चैप्टर को पूरे क्वेश्चंस को थोड़ी आप एक्रोनिम से लर्न कर पाओगे तो 2-3 को, सबको नहीं कर सकते हो। इस टेक्निक से सबको कर सकते हो। तो पहली लाइन रीड कर लो खुद से, मैं नहीं रीड कर रही हूँ इंग्लिश में, ये PIP में से रीड कर लो। इस पूरी लाइन को इस 3 कीवर्ड्स में जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। इस पूरी लाइन में जो भी लिखा है कि कैसे नेपोलियन को हराया गया, वो इन 3 कीवर्ड्स में कवर हो रहा है। नेपोलियन 1815 में हार गया बाय 4 कंट्रीज BRP पे। अब इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 बाय 4 कंट्रीज, और उन BRP आप नाम लिख दोगे। सेकंड कीवर्ड देखो मैंने बना दिया, ट्रीटी बनी ऑस्ट्रिया कांग्रेस ड्यूक मेटरनिच। तो ये साइड में आपको कीवर्ड लिख लेने हैं, पूरा इंग्लिश में रीड नहीं करना, साइड में ये कीवर्ड बना के लिख लो। थर्ड आप देख सकते हो, थर्ड सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस अब हमने बताना शुरू कर दिया। बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, पहला कॉन्सिक्वेंस यही है, तो इसको शॉर्ट में लिख लो, बर्बन रिस्टोर। अपने ना एक पेपर पे हर एक क्वेश्चन का ऐसा कीवर्ड बनाना स्टार्ट कर दो, तो इससे आपको लर्न भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो आपने बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड था, तो सिंपल लिख दिया बर्बन रिस्टोर। फ्रेंच लॉस्ट टेरिटरीज, तो फ्रेंच लॉस्ट टेरिटरी लिख दिया, थर्ड कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट कीवर्ड, यहाँ से लाइन रीड करो, मैं लाइन नहीं रीड कर रही हूँ, मैंने इसका कीवर्ड बता दिया आपको। आप हर एक का कीवर्ड ऐसे बना सकते हो। स्टेट्स ऑन बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन, वही बात तो लिखी है कि फ्रांस के बाउंड्रीज पे बेल्जियम लगा दिया था सो दैट फ्रांस एक्सपैंड ना कर पाए, तो लिख दो स्टेट्स ऑन बाउंड्री टू प्रिवेंट EX एक्सपेंशन को EX लिख के कीवर्ड बना दो। जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना, ये नोट्स बन जाएंगे आपके, इतने हैंडी हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को जो 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है वो आप इतने से इसमें कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था, नीदरलैंड्स नॉर्थ में बन गया था, जेनुआ बन गया था साउथ में। उसके बाद क्या हुआ था, हमारा न्यू टेरिटरीज सबको प्रोवाइड हुई थी। प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिली थी और ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया था। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको साइड में लिख लेना, ये है कीवर्ड। जर्मनी के जो जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टेट्स थी उनको टच भी नहीं करा गया, तो ऐसे लिख लो जर्मन कॉन्फेडरेशन, क्रॉस लगाया और टच लिख दो। इसको इंग्लिश में लिख दोगे दैट द जर्मन कॉन्फेडरेशंस वर नॉट टच्ड, वर नॉट चेंज्ड, एनीथिंग यू कैन राइट। फिर रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रूशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सैक्सनी, तो आप लिख लो रशिया पोलैंड प्रूशिया सैक्सनी, ये आपका बन गया अपना कीवर्ड। लास्ट कीवर्ड क्या था, मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड। लास्ट पॉइंट क्या है, मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, लिख देना मोनार्की बैक। मोनार्की बैक से आपके दिमाग में तो वो चीज़ है कि हाँ मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड्स बना लोगे, आप भारी भरकम क्वेश्चंस को भी लर्न कर सकते हो। पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना है। नेपोलियन हार गया 1815 में, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वाले कीवर्ड्स बना के लिख दिया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना में कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ड्यूक मेटरनिच, तो यहाँ लिख दिया ट्रीटी बनी ऑस्ट्रिया कांग्रेस ड्यूक मेटरनिच, सो दैट कीवर्ड्स आपके माइंड में पेस्टेड रहे। तो ऐसा आप बाकी क्वेश्चंस के साथ भी ट्राई कर सकते हो। अब आपका होमवर्क है इटली के यूनिफिकेशन को एक बार ऐसे ट्राई करना, शॉर्ट कीवर्ड्स बना के, ठीक है। अब आ जाए मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन, मैं अभी क्लास 12 स्टूडेंट्स को बताती हूँ एक परफेक्ट टेक्निक, कीवर्ड दिखा रही हूँ। इस तरीके से पॉलिटिकल की, हिस्ट्री के भारी भरकम को क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन है ना हमारा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, कितना लॉन्ग क्वेश्चन है वो, आपको लगता है पूरा लर्न करना पड़ेगा, नहीं भैया बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। देखो इसके कीवर्ड्स यहाँ बता रही हूँ। जैसे पहली लाइन है हमारी, दैट इन द ईयर 1947 इट वाज द मोस्ट रैपिड ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, अनप्लान्ड पॉपुलेशन का ट्रांसफर था, उसका आप कीवर्ड लिख लो अपने पास साइड में, 1947 अनप्लान्ड ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। इसको आप एग्जाम में एक्सटेंड करके खुद से लिख पाओगे, द ईयर 1947 वॉज द अनप्लान्ड ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, वॉज इज आर, ये तो खुद से लगा सकते हो ना, कीवर्ड्स लिख लो। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे पार्टीशन के, अब कॉन्सिक्वेंसेज हम कैसे लिखते हैं, देयर वर किलिंग एंड अट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब ये पूरा आप लर्न करोगे तो आपको बर्डन लगेगा, आप कीवर्ड लिख लो किलिंग एट्रोसिटीज बोथ साइड्स, बॉर्डर तो हम अपने मेंशन कर देंगे, हमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या था, लाहौर कोलकाता अमृतसर कम्युनल जोन्स, तो ये आपने कीवर्ड लिख लिया, लाहौर कोलकाता अमृतसर कम्युनल जोन, तो इसको आप लाइन में बना दोगे, इसको आप बना दोगे ड्यूरिंग द पार्टीशन लाहौर अमृतसर एंड कोलकाता वर डिवाइडेड इनटू द कम्युनल जोन्स। खुद से आप लाइन फॉर्मेशन कर लोगे, कीवर्ड्स लिख लो। अबैंडन होम्स, यहाँ मैंने अबैंडन होम्स लिख दिया, तो आप सुन लो, पीपल हैड टू अबैंडन देयर होम्स एंड हैड टू लिव देयर लाइव्स इन रेफ्यूजी कैंप्स, ठीक है। तो अबैंडन होम्स को आप डिटेल में अपना लाइन को एक्सटेंड खुद से कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, माइनॉरिटी प्रॉब्लम, माइनॉरिटी प्रॉब्लम ऑन बोथ साइड ऑफ आवर बॉर्डर, तो आपने माइनॉरिटी रेफ्यूजी प्रॉब्लम कीवर्ड बना के लिख दिया, एक्सटेंड आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, वुमेन अबडक्ट एंड ऑनर किलिंग, ये पूरा हमारा एक कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन का, वुमेन वर अबडक्टेड एंड दे वर ऑनर किलिंग, तो आपने ये कीवर्ड लिख लिया सो दैट आपको राइट हो, पूरा आप लिख पाओ एग्जाम में। लास्ट क्या हुआ, राइटर पेन, राइटर पेन क्या है, लास्ट कॉन्सिक्वेंस रीड कर लो, दैट राइटर्स बहुत पेन में अपना उन्होंने ग्रीव जो है शो करा था, दे नेम दिस पार्टीशन एज द डिवीजन ऑफ हार्ट्स, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो,
ठीक है। तो ये 7 कॉन्सिक्वेंस पार्टीशन के बुक में इतना लेंदी क्वेश्चन है, इस कीवर्ड से आपको सब याद हो जाएगा। सबसे पहले अनप्लान ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन तक, किलिंग एट्रोसिटीज हुई थी बहुत साइड ऑफ बॉर्डर पे, लाहौर कोलकाता अमृतसर कम्युनल जोन्स बन गए थे, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था, माइनॉरिटी प्रॉब्लम एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, वुमेन्स वर अबडक्टेड एंड देयर वर ऑनर किलिंग, राइटर्स वर इन पेन, दे एक्सप्रेस्ड थ्रू वेरियस पोएम्स, फिल्म्स एंड आर्टिकल्स। समझ गए? तो अगर एग्जाम में आप इन्हीं कीवर्ड्स को डिटेल में करके लिख दोगे आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जरूरी है वो एनसीईआरटी की लाइंस को ही कॉपी करके लिखना है रट्टे मार के, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप लर्निंग प्रोसेस को इजी कीजिए, हर एक क्वेश्चन का कीवर्ड बनाइए, क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो हिंदी में ट्रांसलेट करो, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उन्हें लिख लो, ठीक है। और एग्जाम में इन्हीं कीवर्ड्स को अगर आपने ऐसे अंडरलाइन कर दिया आपको एग्जामिनर देंगे बहुत बढ़िया मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज द कीवर्ड टेक्निक यू कैन फॉलो इन लर्निंग एनी लॉन्ग क्वेश्चन। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। ये मेरी खुद की टेक्निक है, इससे मैंने हर बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करा है। सबसे पहले मैं पूरे आंसर को हिंदी में बोलती हूँ और फिर कीवर्ड्स को खुद से पेपर पे मेंशन कर लेती हूँ। इवन इंग्लिश में भी ये हेल्प करेगा। एक दिन एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंग्लिश का बता दूंगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड बेस्ट ऑफ लक।